हम्म, क्योंकि लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट किस तरह लिस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट की लिस्टिंग के क्या क्या तरीके थे वो हमने मोस्टली पढ़ लिए थे। अब ये था जी जी। मतलब सब कुछ खत्म कर लिया था टोटल ओवरऑल जो था कि जीटीएन एक्सेप्शन से या फिर विदाउट जीटीएन एक्सेप्शन से जो होलसेल की प्रोडक्ट है किस तरह सेल कर सकते हैं। जी अब जिस चीज को हम पढ़ेंगे या जिस चीज को हम सीखेंगे वो चीज ये है कि किस तरह आप एक अच्छी प्रोडक्ट अमेजन के ऊपर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं और वो जो अच्छी प्रोडक्ट है विनिंग प्रोडक्ट है जिसकी सेल ज्यादा होती है उसको ढूंढने का क्या तरीका है। सही है। जी भाई तो सर। सबसे पहले आपने आना होता है यहाँ पे ऑल के ऊपर अमेजन सऊदीया है ऑल के ऊपर आएंगे बेस्ट सेलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने जो है काफी प्रोडक्ट्स आपको शो हो रही होंगी कैटेगरीज लिखी है बेस्ट सेलर इन वीडियो गेम्स ये सारी बराबर में जो आपको नजर आ रहा है ये कैटेगरीज है। जी पहली वाली जी कैटेगरी छोड़ के पहली वाली कैटेगरी किसकी है अमेजन की अपनी कैटेगरी जिसमें वो प्राइवेट लेबल करके अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। बाकी जी जी जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पे ये जितनी भी यहाँ पे कैटेगरीज हैं ये सारी किसकी हैं। ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो इसमें आप इजिली प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन कुछ इसमें फेमस कैटेगरीज भी हैं जिसमें आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें आपने ज्यादातर प्रोडक्ट ढूंढनी है और अच्छी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगी और जिसमें प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होती है। नंबर वन जी ऑटोमोटिव है। उसके बाद ये है कि ब्यूटी की ब्यूटी। उसके बाद ये जी इलेक्ट्रॉनिक्स फैशन होम ऑफिस प्रोडक्ट उसके बाद स्पोर्टिंग गुड्स टॉयज। ये बेस्ट कैटेगरीज हैं जिसमें प्रोडक्ट अच्छी होती हैं। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे कैटेगरीज आती हैं सेकंड बेस्ट कैटेगरीज वो वीडियो गेम हो गई पार्शियो लॉन एंड गार्डन जी एंड डीआईवाई एंड टूल्स। बस इन प्रोडक्ट इन इस जगहों पे जाके आपने प्रोडक्ट्स को हंट करना है ठीक है लेकिन हमेशा टॉप कैटेगरीज को पहले देखना उसके बाद सब कैटेगरीज को जो दूसरी कैटेगरीज आती हैं उसकी। अब क्या जी होता है कि अब आप एक अच्छी प्रोडक्ट को किस तरह लिस्ट कर सकते हैं किसी भी आप कैटेगरी के अंदर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फैशन में आऊंगा फैशन को ओपन करूंगा यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ओपन करूंगा। अब देखिए Amazon के ऊपर जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट होती है उसका क्या मतलब होता है यहाँ पे देखिए ये Amazon की बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स हैं। बेस्ट सेलर मींस कि वो प्रोडक्ट जो मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट होती है जिनकी सेल सबसे ज्यादा होती है Amazon के ऊपर उसे हम कहते हैं बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। ये वो बिक रही होती है। अब जो टॉप वन पे आ रही है टू पे आ रही है थ्री पे आ रही है उनकी सेल्स बहुत ज्यादा में भी दिन में 20-30 प्रोडक्ट्स बिक रही होती हैं उसकी। लेकिन हमारा क्राइटेरिया बहुत बड़ा है हमने कभी वन टू पे नहीं आना क्योंकि अब वन टू पे देखें तो ब्रांड सेल कर रहे हैं इसको ये जी जैक एंड जोन्स जी जी बोर्ड्स ये ब्रांड्स हैं इस ब्रांड को तो आप लिस्ट नहीं कर सकते इसके लिए आपको आपके इसके ऊपर वर्कआउट करना होता है और ब्रांड से जो है आपको ऑथराइजेशन चाहिए। लेकिन अगर आपने बाकी प्रोडक्ट्स को सेल करना है तो उसका क्राइटेरिया बहुत बड़ा है मैं क्राइटेरिया आपको समझाऊंगा एक एक करके। स्क्रॉल डाउन करेंगे कोई भी एक प्रोडक्ट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के जो ब्रांड नहीं है उसको ओपन करेंगे हम सही है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ओपन करूँ। अब ये जी प्रोडक्ट अदर में आती है अदर मीन्स के नॉन ब्रांडेड आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे अदर बेसिकली क्या होता है किस तरह की चीजें होती है। अब देखें इस प्रोडक्ट को अगर आपने सेल करना है या ये प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट है कैसे पता चलता है। तो सबसे पहले आपने चीज करनी है वो स्क्रॉल डाउन करना होता है कोई भी प्रोडक्ट ओपन करके और आपने जो चीज जी चेक करनी है वो है उसका बेस्ट सेलर रैंक जिसे हम कहते हैं BSR। ये जी समझे ये सर जी बैकबोन है हड्डी है Amazon की। जी अगर जी Amazon के ऊपर आपने बेस्ट प्रोडक्ट हंट करनी है तो उसका बेस्ट सेलिंग रैंक बहुत अच्छा होना चाहिए। सही है। सही है सो बेस्ट सेलर रैंक यहाँ पे जब आपको लिखा आ रहा है ये अब कोई भी प्रोडक्ट हंट करेंगे कोई भी प्रोडक्ट जो मैं क्राइटेरिया भी बताऊंगा उस क्राइटेरिया के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी सारी अच्छी सेलिंग प्रोडक्ट होंगी सबकी सेल्स होगी सही है। सो अब जी इसके अंदर सर क्या करना है कि जो बेस्ट सेलर रैंक हो ये फर्स्ट वाला बेस्ट सेलर रैंक हो इसकी जो रैंकिंग होनी चाहिए वो 1 से लेके 1000 के दरमियान हो। अच्छा उससे 1000 ज्यादा के अपने दरमियान। प्रोडक्ट को हंट नहीं करना। मतलब जैसे कि ओके यहाँ भाई पे कितनी है 30 है 30। 30 है। तो जब आप प्रोडक्ट को हंट करने जाएंगे या प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे Amazon के ऊपर तो उसकी रैंकिंग ये पहली वाली जो लिखा हुआ है 1 से लेके 1000 के दरमियान अगर 900 हो 800 हो 999 हो एक्सेप्टेबल है ठीक है अब उस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उससे ज्यादा होगी तो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं करना सिर्फ एक कंडीशन के ऊपर सेल कर सकते हैं। अगर आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसकी 1200 है 1100 है। अच्छा रैंकिंग आपने हमेशा देखनी है मेन कैटेगरी की जो ऊपर लिखी हुई है नीचे वाले की हमें कोई कंसर्न नहीं है नीचे एक हो हजार हो जी 1000 हो कोई मसला नहीं ये ऊपर वाली मेन कंसर्न होनी चाहिए। ये जो मेन कैटेगरी की रैंकिंग है ना 30 यहाँ पे लिखी है जी ऊपर वाली देखनी है आपने ये नहीं देखना कि नीचे कितनी है। सो ऊपर वाली जो है 1 से लेके 1000 के दरमियान होनी चाहिए क्योंकि मेन कैटेगरी वो वाली होती है और जितनी कम होगी देखिए बेस्ट सारे रैंक होता क्या है जब आप स्कूल में पढ़ते हैं। सो जिस बंदे की फर्स्ट पोजीशन आती है उसको ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है जिसकी सेकंड आती है
उसको जी और कम रिवॉर्ड मिलता है। ऐसी है ना, वो स्कूल में पोजीशंस आती है ना सबकी, फर्स्ट जी सेकंड थर्ड जी फोर्थ। जी, इसी सही सही तरह बात। इसी तरह अमेजन के ऊपर भी बेस्ट सेलर रैंक होता है। हर प्रोडक्ट की रैंकिंग होती है, जिसकी फर्स्ट रैंकिंग होती है उसकी सेल ज्यादा हो रही होती है, जिसकी उससे कम होगी उसकी कम होते होते ये 1000 तक जाती है। 1000 के बाद जब जाती है तो सेल्स तो हो रही होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तकरीबन एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में जाके एक यूनिट बिकता है। अब अगर आप ऐसी प्रोडक्ट हंट करते हैं जिसका 1200, 1300 या 1500, लास्ट 1500 से ऊपर नहीं जाना, 1500 हम्म, अगर उसकी रैंकिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1500, सो आप उसको हम्म, किस बुनियाद पे सेल कर सकते हैं? एक कंडीशन पे कि आप कहते हैं कि मुझे इसमें फायदा ज्यादा हो रहा है, 20-30 रियाल का हम्म, फायदा हो रहा है। सो फिर मैं हम्म, रिकमेंड करूंगा कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करें, ताकि आपकी मे बी सेलिंग उसकी स्लो होगी लेकिन आपकी जो है वो आपको फायदा ज्यादा मिल रहा होगा आपकी प्रोडक्ट सेल होने के ऊपर। सो फिर कर जी सकते, वरना आपने ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करके सेल नहीं करना जिसकी 1000 से ज्यादा रैंकिंग हो। अभी तक का क्राइटेरिया ये है, मे भी आगे जाके बढ़ जाए क्योंकि प्रोडक्ट्स बढ़ती जा रही है ना, ग्रो कर रहे हैं मार्केट। जितनी ज्यादा जी जी, मार्केट ग्रो करेगी उतना रैंकिंग ऊपर जाती रहेगी। अभी 1000 है, कल बिल्कुल 2000 तक भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट कर सकते हैं, आगे जाके 3000 पे भी कर सकते हैं, उसके आगे जाके 4000, 5000। जैसे यूएस के अंदर है, यूएस के अंदर अगर आप प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो अगर प्रोडक्ट की रैंकिंग 2 लाख भी होगी तब भी आप लिस्ट करेंगे, वो सेल हो रही है प्रोडक्ट। है ना। क्योंकि मार्केट का गैप बहुत बड़ा है, मार्केट की डिमांड बहुत बड़ी है। यूएस के अंदर टोटल कितने यूजर्स हैं? आपको पता है कितने कितने कस्टमर्स हैं यूएस मार्केट प्लेस के ऊपर जो प्रोडक्ट को कितने परचेज करते हैं? कितने में है? 225 मिलियन। 225 मिलियन। और दो सऊदी में सौ भाईजान? और सऊदी में? तो सऊदीया में 16 मिलियन। बहुत है, अभी कम मतलब है। सेलर नहीं है यहाँ पे ना, यहाँ पे सेलर ही नहीं है सैलरी। इतने। यहाँ पे तो इतने सेलर नहीं है, इसी पे फायदा हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कमा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं एक अच्छे स्टेज पे इस पे कमा रहा हूँ कि तकरीबन 4-5 महीने में 1 लाख से ऊपर हो जाता है, क्योंकि सेलर ही नहीं है इतने। जी जी, सो मेरा काम क्या है कि मैं सेलर्स को रेडी करूं। बेसिकली अगर मैं एक दूसरे सेंस में देखूं, सो मैं अपने कंपटीटर्स को रेडी कर रहा हूँ। सही। सही है, लेकिन मैं इस चीज को इतना सोचता नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप आगे जाएं, आप मेरे कंपटीटर बन जाएंगे ना, आगे जाके आप वही आगे प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, प्रोडक्ट सेल करना जी शुरू करते हैं, कंपटीशन स्टार्ट हो जी जाएगा हम दोनों के दरमियान। जी तो जी, सिखाया किसने कंपटीशन? मैंने। बिल्कुल सही। तो मतलब मैं अपने आप को खुद ही, मतलब जो है मैं अपने आप को खुद अपना कंपटीशन बढ़ा रहा हूँ। लेकिन मेरा ये माइंडसेट नहीं है। अगर तो मेरा ये माइंडसेट हो तो मैं अकेले काम करता रहूँ, मेरी सेल्स बहुत अच्छी जा रही है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मेरे शॉपिफाई का स्टोर आपको पता चल जाएगा। शॉपिफाई पे जो मेरी सेल्स है, अगर आपको नजर आएगी, मैं शॉपिफाई पे काम कर रहा हूँ, और जी भाई। शॉपिफाई पे मुझे तकरीबन काम करते हुए जो है वो टाइम हो गया है। कितना अर्न कर रहा हूँ शॉपिफाई पे मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको मैं ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, ये आपको नजर आ रही है? ये मेरी जी हाँ। 4 से लेके 5 मार्च तक की सेल है शॉपिफाई के ऊपर। तो फिर कल 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 और आज की सेल्स मिला के। ये कहाँ का मार्केट है? सऊदी का या फिर यूएस का भाई? नहीं, यूएस का मार्केट है। यूएस का मार्केट है ना। यूएस का मार्केट है। यूएस का मार्केट है, ये देखें। इसको माशाल्लाह। मैं रिफ्रेश भी कर देता हूं, आपको नजर आ जाएगा पूरा ये कि टोटल जो है मेरी सेल्स कितनी हुई है इसके ऊपर। सो ये शॉपिफाई की मार्केट है। तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला इज्जत देता है, अल्लाह ताला जो होता है बेसिकली आपका रिस्क कभी कम नहीं होता। आप जब किसी दूसरे को सिखाते हैं, कुछ देने से बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। ऊंचा बढ़ता है। बिल्कुल भाई, सही बात। सही है, तो इस हर रोज सेल्स होती है मेरी इसके ऊपर। सो ये है कि मेरे काफी मार्केट प्लेसेस हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि मैं अगर कोई चीज सिखा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये मेरे लिए सदका जारिया है। मैं अगर इस दुनिया चला भी जाऊंगा तब भी आप उसके ऊपर काम करते रहेंगे, कमाते बिल्कुल रहेंगे, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल आपकी आप। फैमिली को फायदा मिलेगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल फायदा भाई। मिलेगा। आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, आपका यही पूरा अमेजन का बिजनेस ही हर चीज हैंडल कर रहा है, तो आप किसको दुआ देंगे? मुझे जिसने सिखाया। बिल्कुल 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 भाई, सही बात है। नहीं है ना, मुझे दुनिया में ये तो करने काम नहीं आया ना कि मैंने दौलत ही जमा करनी है खाली। नहीं, सही सही बात है। ठीक है, उसको बिल्कुल फैलाना सही। भी, कि जो तरीके मैंने सीखे, जिस तरीके से मैं कमा रहा हूँ वो तरीके आपको भी बताऊं कि आप भी सेल करें, आगे जाके कमाएं। मुझे तो अच्छा लगता है, मैं तो खुद कहता हूँ कि मैं अगर 1 लाख कमा रहा हूँ और कोई मुझसे 2 लाख कमाना शुरू हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुश होऊंगा कि उसने मुझसे सीख के कमाया। बिल्कुल भाई। सही है। तो इस चीज को बस आपने फोकस रखना है कि पीएसआर आपका 1 से लेके 1000 तक होना चाहिए, तब आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, तब आपने प्रोडक्ट को सही। सेल करना है। नंबर वन, ओके भाई। ये अभी हम जो क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं ये प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, बाद में फिर हम सिलेक्शन पे आएंगे प्रोडक्ट की, किस तरह की प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, नॉन ब्रांडेड कौन सी आइटम होती है और ब्रांडेड कौन सी आइटम होती है। सही है, तो सबसे पहले 1 से लेके 1000, उसके बाद स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ रहा होगा रेटिंग। ये रेटिंग शो हो रही सही है है। आपको रेटिंग? जी जी, अच्छा, इससे रेटिंग जी। हमारा कोई कंसर्न नहीं है। ये जो एक एक इधर जी 160 रेटिंग लिखी हुई, 160 जी हो, जी, हाँ। 1000 हो, एक हो, जी 10 जी। हो, 1 लाख हो, कोई कंसर्न नहीं है। मेन हमारा ये कंसर्न है, ये
स्टार्स। आप जी जिस भी भाई, अच्छा प्रोडक्ट जी। को आप जिस भी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे अमेजन के ऊपर, उसके जो स्टार्स हैं एटलीस्ट जी, वो 3 आउट ऑफ 5 होने चाहिए। फिर थोड़ा सा करना। मतलब 3 सही तक है। जाएंगे, 3 से कम पे नहीं जाएंगे, याद रखिएगा। 3 फाइनल, सही है। 3 से कम पे नहीं जी जाना। सो 3 से ज्यादा हो या फिर 4 हो, बहुत अच्छी बात है। 4 से ऊपर हो, बहुत अच्छा आइडियल है, लेकिन 3 लास्ट है, 3 से कम नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इसका रीजन क्या होता है बेसिकली? बीएसआर को समझ लें कि जो बेस्ट सेलर रैंक है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये बेस्ट सेलर जी रैंक जी। है। ये बढ़ता कम है और ये बढ़ता भी है, ज्यादा भी होता है, कम भी होता है। कम कम जितना होगा उतनी सेलिंग उसकी ज्यादा अच्छी होगी। तो ये किस वजह से होता है? देखिए, बीएसआर जो है, बेस्ट सेलर रैंक, आपका मूव करता है डिपेंडिंग ऑन आपकी सेल्स के हिसाब से कि कितने कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को परचेज करें। अगर उसके कस्टमर जी प्रोडक्ट को परचेज करते जा रहे हैं तो आपका बीएसआर जो है वो अच्छा होता रहेगा। अगर कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रहे तो बीएसआर बढ़ना शुरू हो जाता है, 40, 50, बढ़ना चाहिए। 60, बढ़ते बढ़ते 1000 से ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर आप सेल ही नहीं होगी प्रोडक्ट की। अब ये किस बिल्कुल सही। वजूहात की वजह से ऐसा होता है कि बीएसआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? उसके अंदर सबसे मेन रीजन जो होता है, प्राइमरी रीजन, वो आपकी रेटिंग होती है। ये जी, रेटिंग ना। सही है। अगर आपकी रेटिंग खराब होगी, बुरी रेटिंग होगी, सो मे बी आपको स्टार्टिंग में नजर आएगा इसका बीएसआर अच्छा है, लेकिन थोड़े वक्त के लिए, उसके बाद जाके बीएसआर उसका खराब हो जाएगा, बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा और सेल नहीं होगी। क्योंकि रेटिंग खराब होगी ना। कस्टमर आएगा, देखेगा, देखेगा, ओ ये तो 1 आउट ऑफ 5 इसके ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे आके कमेंट्स पड़ेगा तो सबने बैड कमेंट्स लिखे होंगे, ज्यादा बैड कमेंट्स होंगे, खराब कमेंट्स होंगे, तो वो जी, क्यों परचेज करेगा प्रोडक्ट को? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। सही है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपने जो प्रोडक्ट हंट करनी है उसका बीएसआर और उसकी रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 हो, ताकि आपकी प्रोडक्ट सेल हो। क्योंकि सही रेटिंग बात। खराब हो गई तो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। तो इसी वजह से बीएसआर और आपकी प्रोडक्ट की रेटिंग दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? कि अगर बीएसआर अच्छा है आपकी प्रोडक्ट का तो रेटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। रेटिंग अच्छी नहीं है तो बीएसआर, अगर रेटिंग खराब है उस प्रोडक्ट की तो आप प्रोडक्ट को, और बीएसआर अच्छा है तो प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। अगर बीएसआर अच्छा है और रेटिंग खराब है, तब भी आप प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। सही है। वो जी आगे जाके आ जाता है, अभी तो ये मेन क्राइटेरिया फॉलो करना है। आगे जाके फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप रेटिंग को भी अच्छा कर सकते हैं, बीएसआर को भी अच्छा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। बीएसआर कैसे अच्छा हो सकता है? आप एड्स रन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट है जिसकी रेटिंग अच्छी है, उसका बीएसआर जो है वो 3000 है, तो उसको आप अच्छा कर जी जी। सकते हैं। कैसे अच्छा कर सकते हैं? आप एड्स रन करेंगे, पीपीसी कैंपेन रन करते हैं, वो प्रोडक्ट ऊपर शो होगी, कस्टमर परचेज करना शुरू कर देंगे क्योंकि रेटिंग अच्छी जी है। वो देखेंगे कि प्रोडक्ट जी। तो अच्छी है, तो रेटिंग अच्छी है, वो आएंगे, परचेज करेंगे और आपका बीएसआर अच्छा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये आगे जाके सही क्यों बात। पैसे खर्च करने पड़ेंगे इसके अंदर आपको, पीपीसी कैंपेन के ऊपर। उसके हाँ। बाद ये है कि आप रेटिंग कैसे अच्छी कर सकते हैं? किसी से भी ऑर्डर करवा दें प्रोडक्ट को। कोई ऑर्डर करते, सही वो है। आपको 5 आउट ऑफ 5 दे दे, आपकी रेटिंग अच्छी हो जाएगी। दोनों चीज अच्छी कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपने वो क्राइटेरिया फॉलो करना है कि ऐसा क्राइटेरिया कि जो प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया के अंडर हो वो सेल करें, ताकि आपकी पहले अर्निंग स्टार्ट हो। ना कि आपने उसके ऊपर पीपीसी कैंपेन रन वगैरह करनी है। ठीक है, अगर जरूरत अच्छा पड़ेगी अच्छा। हम वो भी करेंगे, कोई मसला नहीं। जरूरत नहीं है तो फिर हमने अर्निंग करनी है खाली। तो ये बिल्कुल। दोनों चीजें, आपने इस दोनों चीजों को माइंड में रखना है कि जब भी आपने प्रोडक्ट को चेक करना है, उसका बीएसआर और रेटिंग चेक करनी है। अब अगर कभी कभार ऐसा होगा, आप ऐसी भी जगहों पे आएंगे कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसका रेटिंग अवेलेबल नहीं है। जैसे ये देखेंगे, नजर आ रही है आपको प्रोडक्ट? जी जी अब भाई, इस हाँ। प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं है ना, इस प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं दिख पता। सही। रेटिंग नहीं शो रहा। क्यों नहीं रेटिंग? अब कभी कुछ ऐसी प्रोडक्ट भी ओपन करेंगे कि जिस प्रोडक्ट की रेटिंग नहीं होगी लेकिन बीएसआर अच्छा होगा। ये सर्वो रेटिंग एक्स्ट्रा नहीं, रजिस्टर में। जी हाँ, रेटिंग नहीं होगी, बीएसआर अच्छा होगा, बेस्ट सेलिंग रैंक उनका अच्छा होगा, मतलब 1 से लेके 1000 के दरमियान होगा, लेकिन रेटिंग नहीं होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ये कि उसने अभी किसी ने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है नहीं, मतलब कि या तो अमेजन ने उसको प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, या फिर किसी सेलर ने अपनी जीटीएन एक्सेप्शन लेके प्रोडक्ट को लिस्ट किया है। मतलब कि ब्रांड जी। नहीं है, लिस्ट किया है खाली। तो जब लिस्ट किया है तो वो हम्म, प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई। जब बिक रही है तो उसका बीएसआर अच्छा है क्योंकि कस्टमर खरीद रहे हैं। रेटिंग हर बंदा हम्म, नहीं देता, रेटिंग हर कस्टमर नहीं देता। हम्म, 13 से 14 ऑर्डर में से एक कस्टमर रेटिंग देता है। जब आपके 13 से 14 ऑर्डर आते हैं तो उसके अंदर से एक जी कस्टमर रेटिंग जी। देता है, हर रेटिंग बंदा एक। नहीं देता। सही सही है। सो अब क्या होता है कि जब आपकी प्रोडक्ट बिक रही है, सो उसके ऊपर रेटिंग तो अवेलेबल नहीं है। सो अब आप क्या करेंगे? जब रेटिंग नहीं है उसके ऊपर और उसकी बीएसआर बहुत अच्छा है, तो ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए या नहीं? आप क्या कहेंगे? जी जी, कर सकते हैं। क्यों? हाँ? क्यों? क्योंकि बीएसआर अच्छा है। हाँ? बीएसआर अच्छा, उसका बिक्री, प्रोडक्ट बिक रही है। हाँ, देखिए उसके ऊपर रेटिंग नहीं है। रेटिंग। हाँ? बीएसआर अच्छा है लेकिन रेटिंग नहीं है उसके ऊपर। जैसे यहाँ पे देखिए, रेटिंग नहीं है, रेटिंग नजर आ रही है? जी जी हाँ। नहीं है ना रेटिंग? नहीं, रेटिंग नहीं है, हाँ। रेटिंग नहीं है, बीएसआर अच्छा है, तो फिर ऐसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए या नहीं? ये तो रिस्क हो गया बहन, लेकिन कर सकते, जब बीएसआर अच्छा तो कर सकते हैं बहन। रिस्क क्या होगा? रिस्क आप मुझे बताओ। बहुत अच्छी बात की है, वेरी गुड, आप करीब आ गए। रिस्क क्या होगा? रिस्क क्या होगा? रिस्क क्या होता है, बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो नहीं देखेंगे क्या बोलते हैं,
आपका ये रिव्यू स्टार जो होता है, हाँ, क्या लगता है? रेटिंग में रेटिंग रेटिंग जो देखिए रेटिंग ये है तो ना, बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं आपको बता दूं, बहुत ये सारे आपने कस्टमर बहुत रेटिंग रिस्क। करके परचेज कर रहे हैं जी सामान जी। बिना कि रेटिंग कैसा है उसका है। हाँ, जब रेटिंग नहीं होगी तो, लेकिन रेटिंग नहीं है फिर भी परचेजिंग तो हो रही है ना, कस्टमर खरीद रहे हैं, अभी प्रोडक्ट नहीं लॉन्च हुई है, कस्टमर खरीद रहे हैं। तो इसमें रिस्क क्या होगा मुझे बताया, हमने रिस्क बहुत अच्छी बात की है, वेरी गुड। रिस्क है इसमें, रिस्क क्या है? रिस्क यही है कि बहुत से लोग हो सकते हैं बीएसआर नहीं देखे, सिर्फ रेटिंग दे करके परचेज नहीं करें, हाँ रेटिंग नहीं इसमें है ही नहीं है, तो वो अंदर नहीं देखें, बीएसआर चेक नहीं, नहीं करते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि रिस्क होता है, लेकिन ये रिस्क नहीं होता। रिस्क पता है क्या होता है? रिस्क ये होता है कि वो प्रोडक्ट का बीएसआर अच्छा है, इट्स मीन वो प्रोडक्ट अच्छी सेल हो रही है, ठीक है, ये तो चीज कंफर्म्ड हो गई। रेटिंग जी नहीं है क्योंकि अभी कस्टमर्स को परचेज करें, किसी ने रेटिंग नहीं दी है, सो उसको भी परचेज करते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। अब सही। जब हम्म, आपने वहां पे अपने 50 पीसेस खरीद के अमेजन की वेयर हाउस भिजवा दिए, जी और अब जो पहला सेलर सेल कर रहा है, आपको नहीं पता वो किस तरह की क्वालिटी सेल कर रहा है, सही है। सो आपकी जी पहली रेटिंग आई, वो नेगेटिव रेटिंग आ गई। सही। पहली किसी कस्टमर ने रेटिंग दी नेगेटिव, रिस्क रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ मैं, रिस्क। जी पहली किसी जी कस्टमर ने पहली किसी कस्टमर ने रेटिंग दी, नेगेटिव रेटिंग दे दी। सो जैसे ही आपको नेगेटिव रेटिंग मिलेगी, क्या होगा? बीएसआर खराब हो जाएगा उसका, ऐसा ही है ना। मतलब सही अगर कहता आपको पहली पहली रेटिंग मिल गई, 1 आउट ऑफ 5 मिल गई, 3 आउट ऑफ 5 नहीं, 1 आउट ऑफ 5 मिल गई, मतलब एक स्टार मिला खाली, तो कस्टमर जो दूसरे आएंगे वो देखेंगे तो पहली रेटिंग है वो भी खराब है, क्यों खरीदेंगे वो? सही है। है। और एक कस्टमर जो है स्टॉक मतलब रेटिंग खराब हो जाता है, मान लो बयान कि मेरा रेटिंग ठीक चल रहा है, ठीक है, 3 और 3.5 हम्म है। अब दूसरा कोई हम्म कस्टमर ने परचेस किया है, उसका रेटिंग पूरा 0 डाल दिया कि नहीं एकदम सामान बिल्कुल सही नहीं है, तो रेटिंग कितना चला हम्म जाएगा? ये 1.5 हो जाएगा। 1.5 हो जाएगा। डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लोगों ने आपको रेटिंग दी हुई है 3 आउट ऑफ 5 की, तो उनमें से अगर एक रेटिंग खराब आ जाए तो ये काउंट इतना नहीं करता, 2.8 हो जाएगा, 2.9 हो जाएगा, इस तरह होगा। लेकिन अगर जी जी पहली ही रेटिंग, फर्स्ट रेटिंग ही आपकी नेगेटिव आ जाए, वो आपको सिर्फ एक स्टार जी दे, एक से तो कम कोई नहीं दे सकता ना, एक ही देगा, एक जी जी स्टार दे। सही। तो जब एक स्टार देगा तो क्या होगा कि आप उस प्रोडक्ट को सेल करें, आपकी प्रोडक्ट की सेल खत्म हो जाएगी, इतनी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि नेगेटिव रेटिंग आ गई उसके ऊपर। तो बिल्कुल अब मैम ये सही। रिस्क फैक्टर आ गया, इस रिस्क फैक्टर को कैसे आप सही कर सकते हैं? उस प्रोडक्ट को आप किसी से भी ऑर्डर करवा दें। सही है। मेरी बात समझ आई? जी 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 मैम। मतलब कि कोई भी कस्टमर आए, उस मतलब जी किसी भी अपने दोस्त से, फ्रेंड से, जी फैमिली में से किसी से भी जी आप ऑर्डर करवा दें, वो आपको क्या दे देगा? जी, 5 आउट ऑफ देगा रेटिंग। है ना। सो अब आपकी अच्छा रेटिंग। बहन, मान ली बहन जैसे ये प्रोडक्ट मेरे अमेजोन पे बहन, ठीक है, और ये प्रोडक्ट अमेजोन पे बहुत सारे लोग बेच, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट की है बहन, कैसे पता चलेगा? यहाँ पे नजर आता है, इधर देखिए ना, ये देखिए, आप जब प्रोडक्ट बेच रहे होंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो तो बाकी सेलर सेल कर रहे हैं, नजर आ रहा है, 6 सेलर सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। जी 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 हाँ। सो आपकी जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, अगर अच्छी प्राइस होगी आपकी, तो आप यहाँ पे ऊपर होंगे, वरना ज्यादा ज्यादा आप यहाँ पे नीचे होंगे इधर, और तो नहीं होंगे कहीं। नहीं वहां पे समझ नाम शो आई? करेगा मेरे ना, मेरा नाम शो नाम शो करेगा ना। करेगा, जी जी, नाम शो करेगा। जो आपका स्टोर का नाम है ना, शिफात स्टोर, या कोई भी नाम आपने रखा हुआ है, अब नाम चेंज भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो कोई जी भी नाम रखें, जी हिसाब से यहाँ पे शो करेगा। सही है। फिर आप उस प्रोडक्ट को जी लिस्ट करके फिर आपकी मतलब फिर आप वो सेलिंग होती रहेगी, आपको नजर आएगा कि मेरी प्रोडक्ट कितनी सेलिंग हो रही है। आप क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नजर आ जाएगा आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रही होगी। इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रही, जी है ना। जी ये जी रहा। यहाँ पे आपकी जितनी प्रोडक्ट्स एक्टिव होंगी यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, जैसे इसकी तो सही। एक, एक दो तीन चार पांच है प्रोडक्ट। सही है। सो इस हिसाब से आप जो है वो प्रोडक्ट को लिस्ट करके मतलब इस क्राइटेरिया को फॉलो करके कर सकते हैं। अगर नेगेटिव रेटिंग भी आती है तो कोई मसला नहीं, जी अपॉर्चुनिटी आपने मिस नहीं करनी, आपने किसी से भी उसकी ऑर्डर करवा दें और उसके ऊपर अच्छी रेटिंग डलवा दें, ठीक है। जी जी, अच्छा, सही कुछ बात। प्रोडक्ट आप ऐसे भी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसी बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर, बहुत कम होता है सर। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होंगी जिसकी रेटिंग अच्छी होगी लेकिन बीएसआर शो नहीं हो रहा होगा, मतलब कि बेस्ट सेलर रैंक नीचे शो नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे ये शो जी नहीं हो जी रहा, कुछ भी नहीं शो हो रहा होगा। तो ये क्यों होता है? बेसिकली होता है कि कभी सेलर जो है वो हटा देता है अपनी प्रोडक्ट को, उसने खुद बनाई होती है, रिमूव कर देता है, ये अमेजन की टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शो नहीं हो रहा होता। सो अब आप कैसे सेल ओहो, करेंगे उस प्रोडक्ट को? फिर आपने उस प्रोडक्ट को ट्रैक करना होता है, सेल्स को ट्रैक करना होता है कि सेल्स उसकी कैसे हो रही है। वरना तो आप इसके लिए अमेजन सेलर सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि इसका बीएसआर शो नहीं हो रहा, सो ये प्रोडक्ट मतलब कैसे मैं लिस्ट कर सकता हूँ, तो वो आपको गाइड कर देंगे इसके ऊपर। लेकिन बहुत रेयर होता है, मोस्टली प्रोडक्ट का बीएसआर शो होता है, और मैं भी यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने वही प्रोडक्ट सेल करनी है जिसका बीएसआर शो रहा हो।
वरना ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती है जिसकी रेटिंग नहीं होती और बीएसआर शो नहीं हो रहा होता, इसका मतलब कि उनकी अभी तक जी सेलिंग ही start नहीं हुई। बीएसआर आपका तब शो होता है जब आपकी सेलिंग स्टार्ट होती है। समझ आई जी। मेरी बात? तभी फर्स्ट वरना में भी रिस्क क्यों हम देखें, मैं जिसमें बीएसआर शो हो रहा हो, रेटिंग शो हो रहा हो, वही प्रोडक्ट हम सेल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी है गुड ना? वेरी गुड हम अभी रिस्क वेरी क्यों गुड। लेने आएंगे तब, है ना? स्टार्टिंग में आपने कोई भी तजुर्बा नहीं करना, कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं जी करना। जी जी, सही है, बिल्कुल। कोई प्रोडक्ट सेल करनी है जो ले, फिर आगे जाके हम खुद की प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जब पैसे आ रहे जी हो। जी सही है, और ये तो इस तरह आपने इसके ऊपर काम करना है, ये आपने अपने माइंड में रखना है, ताकि ये कि आपको इससे फायदा हो। फर्स्ट जी चीज तो ये सर। हो। अच्छा, अब ये दोनों चीजों को आपने चेक करना है। अब क्या होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि उस प्रोडक्ट का बीएसआर जो है वो उतना ही रहेगा, तो उसके लिए हम ट्रैक करते हैं। सबसे पहले तो ये हो गया प्रोडक्ट का। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि सिलेक्शन। अब आपने प्रोडक्ट किस तरह की जी सेल करनी है, एक आ जाती है नॉन जी ब्रांडेड, एक ब्रांडेड आ जाती है। सो जी क्राइटेरिया आपने सेम फॉलो करना है, चाहे वो ब्रांडेड हो नॉन ब्रांडेड हो, दोनों पे क्राइटेरिया सेम फॉलो करना है और उन्हें आपने लिस्ट करनी है। सही है। जी सो हम इस प्रोडक्ट सिलेक्शन को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, किस तरह आप कैसे प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। नॉन ब्रांडेड आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की हुई है, ये बेस्ट प्रोडक्ट है, नॉन ब्रांडेड आप इसको सिंपल लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। तो ये किस तरह, इस प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर हम जाएंगे, किस तरह हम इसको पढ़ते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड के ऊपर, और फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी इससे कोई क्वेश्चन है या कोई चीज आपको समझ नहीं है या पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, वो सही बात कि अच्छा वो क्या बोलते हैं, सामान जो मतलब परचेस करेंगे तो लोकल करना है, कहने से नहीं। जी जी जी, मैंने आपको ये बताया कि हम जो लोकल करेंगे, क्योंकि अभी अगर हम चाइना पे जाते हैं तो उसके लिए पहले हम जी बात करेंगे सप्लायर से। आपको सीखना पड़ेगा किस तरह सप्लायर से बात कर सकते हैं। सप्लायर से बात करने के बाद फिर वो शिप करेगा, तकरीबन आपको लगेगा 15 दिन। सही है। जी सो और जी, ये होगा कि इस वजह से मैं आपको चाह रहा हूँ कि एक दफा आप टेस्ट करें, ट्राई करें इसे बिल्कुल लोकली। बिल्कुल बिल्कुल। लोकली अच्छा, लोकल लोकली सोर्स का मैं कितने दिन पहुंच जाएगा स्टोर में? तकरीबन 3 से 5 दिन के अंदर। 3 से 5 दिन ना? तो वो हाँ, जल्दी पैकिंग पहुंच। वगैरह सब वहाँ वहाँ मतलब सामान सोर्स का डायरेक्ट वहाँ भेजना है ना, अमेजोन के वेयर जी हाउस जी, में? देखिए पैकिंग वैकिंग तो उधर सब। पैकिंग वगैरह सब करके मैं यहाँ से भिजवा दूंगा आपका सामान अपने वेयर हाउस के थ्रू। मतलब सामान सही है, कहाँ मंगवाए पहले, अपने पास कहाँ मंगवाएगा? इधर ही आएगा, मेरी तरफ आएगा। जी जी ठीक है, मेरी तरफ आएगा, मैं आपको बता दूंगा, मैं पिक्चर आपको बताऊंगा और मैं प्रोडक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने मुझे शिपिंग प्लान बना के देना होगा। जी जी वरना शिपिंग प्लान अगर आप नहीं बनाएंगे तो कैसे मैं प्रोडक्ट भिजवा सकता हूँ अमेजन के वेयर हाउस। जी जी, क्योंकि सही आपको मुझे बात। बारकोड सेंड करने होंगे, शिपिंग लेवल, तब फिर मैं अपनी टीम को दूंगा, वो उसको पैक करेंगे और भेजेंगे फिर। हाँ। ठीक है, लेकिन हम पहले लोकली से स्टार्ट करेंगे, ताकि ये कि आप टेस्ट कर लें, फिर आपकी प्रोडक्ट अगर अच्छी सेल होना शुरू हो गई, फिर हम जाएंगे चाइना की तरफ। ओके भाई, सही बात, ठीक है। तो ये कब करेंगे भाई, ये कब करना है? आज इंशाल्लाह ताला, आज मैं आपको प्रोडक्ट सेंड करूंगा, आप वो लिस्ट करें, उसका शिपिंग प्लान बनाएं और मुझे सेंड करें। जी ठीक है, ओके भाई, ठीक है ना? सही है, चलें ठीक है, अपना ख्याल ओके रखें। ओके, अल्लाह जीवन हाफिज। जीवन, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।